इतिहास में कई योद्धाओं ने अपने राजा के लिए अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे घोड़े की कहानी सुनी है जिसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए 3 पैरों पर दौड़ लगाई? ये कहानी है वफादारी, साहस और बलिदान की। ये कहानी है मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और उनके सबसे वफादार साथी चेतक की। समय है 16वीं सदी का, लगभग सन 1568 के बाद का दौर। इसी समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर, जिनका लक्ष्य पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना था। कई राजपूत राज्यों ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन मेवाड़ का एक शासक ऐसा था जिसने झुकना स्वीकार नहीं किया, महाराणा प्रताप। सन 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने और उसी समय उन्होंने ये प्रण लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इसी संघर्ष की पृष्ठभूमि में जन्म लेती है चेतक की अमर कहानी। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का एक असाधारण घोड़ा था। उसका रंग हल्का नीला बताया जाता है और उसकी गति इतनी तेज थी कि लोग कहते थे वो हवा से बातें करता हुआ दौड़ता था। चेतक केवल एक सवारी नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी था, जो हर युद्ध और हर कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहता था। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 18 जून 1576 राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित हल्दी घाटी की घाटी उस सुबह एक निर्णायक युद्ध की साक्षी बनने वाली थी। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ मुगल सेना थी जिसकी कमान आमेर के राजा मान सिंह के हाथ में थी, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी, जो संख्या में कम होते हुए भी साहस में किसी से कम नहीं थी। जैसे ही सुबह की धूप घाटी में फैलने लगी, युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापों और युद्ध के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। इसी भीषण युद्ध के बीच महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन की सेना के बीचों बीच पहुंच गए। युद्ध के समय चेतक के चेहरे पर हाथी की सूंड जैसा एक विशेष मुखौटा लगाया गया था, ताकि दुश्मन के हाथी उसे देखकर भ्रमित हो जाएं। यह रणनीति युद्ध में काफी प्रभावी मानी जाती थी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप सीधे मुगल सेनापति मान सिंह की ओर बढ़े, जो एक विशाल हाथी पर सवार थे। अचानक चेतक ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक अद्भुत छलांग लगाई और अपने दोनों अगले पैर उस हाथी के सिर पर रख दिए। उसी क्षण महाराणा प्रताप ने अपने भाले से हमला किया। ये दृश्य इतना रोमांचक था कि इतिहास में अमर हो गया। लेकिन उसी क्षण हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। यह चोट बेहद गंभीर थी, फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद चेतक अपने स्वामी को लेकर युद्ध के मैदान से बाहर निकलने लगा। वो 3 पैरों पर दौड़ रहा था, लेकिन उसकी गति अभी भी आश्चर्यजनक थी। पीछे मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे और समय तेजी से निकल रहा था। कुछ ही देर बाद, लगभग दोपहर के आसपास, उनके सामने एक 22 से 25 फीट चौड़ा बरसाती नाला आ गया। पीछे दुश्मन और आगे यह खतरनाक बाधा। लेकिन चेतक ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और एक विशाल छलांग लगाई। अगले ही पल वह नाले के दूसरी तरफ था। मुगल सैनिक वहीं रुक गए, क्योंकि उनके घोड़े इतनी दूरी पार नहीं कर सकते थे। महाराणा प्रताप अब सुरक्षित थे, लेकिन चेतक की ताकत खत्म हो चुकी थी। अपने स्वामी की जान बचाने के बाद कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपनी अंतिम सांस ली। आज भी राजस्थान की हल्दी घाटी में वह स्थान मौजूद है जहां चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे। वहां बनी उसकी समाधि हमें यह याद दिलाती है कि वीरता केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह वफादारी, साहस और बलिदान का प्रतीक था। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी उसका नाम इतिहास में उतनी ही श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है जितना किसी महान योद्धा का।